मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में बिहार के 4 जिलों में दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो रेल चलने को लेकर स्वीकृति मिल गई है और कुल 22 एजेंडा पर सहमति बनी है। और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने का बिहार सरकार का इस फैसला और दरभंगा में मेट्रो चलाने का इस पर फैसले पर दरभंगा शहर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी। शुक्रवार को हमने अलग अलग जगहों से लोगों से बात की तो लोगों ने बिहार सरकार के इस निर्णय को काफी सराहा है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फीजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है और उसके बाद इन 4 शहर की फीजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है और इन 4 शहर है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मुख्य मेट्रो रेल को लेकर स्वीकृति मिल गई, दरभंगा में मेट्रो रेल चलेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? दरभंगा शहर में मेट्रो रेल चले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जगह जगह जाम पड़ा हुआ है, जगह जगह चारों ओर एक दरभंगा जाने में 1 घंटा टाइम लगता है। तो बहुत खुशी की बात है कि मेट्रो रेल चलेगा दरभंगा में, लेकिन चले। अपना नाम बता दें। किशोर कुमार सिन्हा, जीएनगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में मेट्रो ट्रेन चलेगा, सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दिया है, क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया आपका? खबर सुनकर तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि दरभंगा में मेट्रो आने वाला है। तो हम लोग यही चाहेंगे, बिहार सरकार से यही आशा है कि जितना जल्द से जल्द ये जो काम बोल रहे हैं वो चालू किया जाए
क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही एम्स का घोषणा हुआ था कि दरभंगा में एम्स भी आने वाला, लेकिन वो कितना साल हो गया अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अगर मेट्रो अगर हम लोग के दरभंगा शहर में आ जा रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। हम लोग चाहेंगे कि दरभंगा जो है वो भी स्मार्ट सिटी के साथ हो जाए और दरभंगा जो है अपना स्मार्ट सिटी हो जाए। हाँ जरूर जरूर, इससे हम लोग का विकास होगा और जितना भी इधर जाम उम लगता है अपना अगर मेट्रो आएगा तो जाम भी कम होगा। हम तो चाहेंगे कि कुछ ओवर ब्रिज भी बनाया जाए जिससे जाम की जो हम लोग समस्या जाम से समस्या हो रहा है वो भी सॉल्व हो। तो जितना जल्दी हो सके जिसको जल्द से जल्द ये प्रक्रिया है ना वो चालू किया जाए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ ये खबर सुनकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद इकबाल हुआ, मोहल्ला इस्माइलगंज। आ रहा है दरभंगा में। अच्छा। हम लोग को सुनकर बहुत खुशी हुई, कितना खुश है इसको लेकर? बहुत खुश है। क्या लग रहा है सरकार जो ये चीज का घोषणा किया है कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुश है। हम लोग बैठेंगे कि सुई फंस जाते हैं कहीं कहीं, जल्द तैयार हो इसका काम, जल्द से जल्द इसका काम हो। क्या नाम हुआ आपका? साजरा खातून। कितनी खुशी है मेट्रो ट्रेन चलेगा दरभंगा में? सुनते ही हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब होगा तो अच्छी बात होना भी चाहिए। इस तरह का पहले ख्वाब लग रहा था लेकिन अब बैठक हुई है, इसमें जो पास भी कर लिया गया है कि दरभंगा में चलाने का फैसला ले लिया गया। पहले तो पटना चालू करे ना, दरभंगा तो बहुत दूर हो गया। पहले पटना चालू करे तब हम लोग दरभंगा में वहाँ तो काम चल रहा है, चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है ना। क्या लग रहा है? जाम है लगता है अभी इसके लिए, मेट्रो के लिए। हम लोग अभी दरभंगा में है, दरभंगा का बहुत दूर है। सुनने तो बहुत खुशी हुआ। खुशी है मेट्रो रेल। क्या नाम हुआ? दरभंगा में मेट्रो रेल चलेगी, जो सरकार ने इसका फैसला लिया, स्वीकृति मिल गई है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, लेकिन घोषणाएं तो बहुत होती हैं। अगर धरातल पे काम होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हम देख ही रहे हैं शहर में हर तरफ जाम है, तो जाम से छुटकारा मिल जाएगा और शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। एक मतलब नेशनल लेवल पे नाम भी आ जाएगा कि अब दरभंगा में भी मेट्रो रहती है। क्या करें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि घोषणाएं बहुत होती है, तो ऐसी कोई घोषणा जो काम नहीं हुआ हो? सबको पता है कि एम्स आज 3-4 सालों से लटका ही हुआ है और चुनाव से पहले काफ़ी कुछ हुआ भी था, लेकिन अब फिर से वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो उस तरह से घोषणा करने से सिर्फ काम नहीं होगा, अगर धरातल में भी कुछ काम हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है दरभंगा एम्स जो है काफ़ी समय से लोगों की मांग है और आवश्यकता भी है दरभंगा के लिए, तो क्या इसमें किस तरह से? राजनीति में ही उलझा हुआ है अभी तक। सब नेता अपने तरफ से प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। ये अपना परिचय दे दें। अंकुर। जाम की प्रॉब्लम कमेगी। जो जगह जगह जाम लगता है, वन वे ट्रैफिक होने के बावजूद भी जाम है, वो मेट्रो हो जाएगा तो जाम कम जाएगा, लोगों को सुविधा ज्यादा होगी, लोग अपने समय पर अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। सरकार का ये निर्णय लिया गया कि दरभंगा में मेट्रो रेल आएगी, तो क्या कितना इससे फायदा मिल पाएगा? फायदा तो सबको मिलेगा, रोजगार आएगा लोगों के पास, जाम कम हो जाएगा, ये आवागमन जो एक्सीडेंट वगैरह वो कम हो जाएगा। फायदा होगा इससे? फायदा होगा। टेम्पो वाले का जाम देखते नहीं है अभी, वन वे होने के बावजूद आप यहाँ से मिर्जापुर जाइए कितना समय लगता है, बहुत फायदा होगा। मेट्रो बन जाएगा तो बहुत फायदा होगा। यानी सरकार का ये अच्छा फैसला है? हाँ, बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन अब कब तक ये लागू होगा वो देखना पड़ेगा। वो देखिए कब तक ये आती है। अभी तो सिर्फ निर्णय लिया गया है, कब ये आता है तो वही तो बता रहे हैं कि एम्स में भी तो आज 5-6 साल से ये चल ही रहा है। मेट्रो देखिए कब तक आती है, और मेट्रो बनाने के लिए जगह भी एक्वायर करना पड़ेगा, कहाँ बनाएंगे ये लोग वो भी देखना पड़ेगा। रोड की चौड़ाई तो 12 से 14 फीट हर जगह है। तो क्या कहेंगे, इसे धारा तल पे उतारने के लिए इसमें अवश्य सरकार को परेशानी होगी? परेशानी आएगी, लेकिन अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जैसा कि आपने कहा एम्स जो है अभी तक लटका हुआ है, पक्ष विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीच में एक तो पत्रकार दिखाए थे एम्स बन गया, ग्राउंड दिखा रहे थे, कह रहे थे एम्स बन गया। तो क्या लग रहा है एम्स दरभंगा में बन पाएगा या कहीं दूसरे जगह चला जाएगा? बनना चाहिए, दरभंगा में ही बनना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि मधुबनी, जयनगर, सारा का पेशेंट दरभंगा में आता है। डॉक्टरों का हब दरभंगा ही है, इसलिए एम्स दरभंगा में ही बनना चाहिए और कहीं नहीं बनना चाहिए। जी, अपना परिचय दे दे। मेरा नाम हो गया सरदार अमित सिंह, न्यू पंजाब रेडीमेड सेंटर का ऑनर हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले आप? दरभंगा, प्रॉपर दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। वो आने जाने में जो दिक्कत हुआ करता है तो नहीं हुआ करेगा। क्या लग रहा है इस तरह का? आप लोग को पहले लग रहा था ख्वाब सा, लेकिन अब मेट्रो रेल की बात आ गई है, स्वीकृति मिल गया दरभंगा के लिए। स्वीकृति मिल गया तो इससे अच्छी खुशी क्या बात होगी। हम लोग अब जाम से निदान पाएंगे, और कहाँ किस हिसाब से कैसे बनेगा सो तो हम लोग को जानकारी नहीं है। बनेगा तभी तो समझेंगे कि
किस हिसाब से सुलभ हुआ है, सुविधा हुआ है। क्या लग रहा है किस तरह से अगर यहाँ जिस तरह से इसका बनेगा सारा चीज सुविधा मिलेगी लोगों को? बहुत सुविधा मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ। युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार के साथ इलाके के लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ भड़का। तब गोलबंद होकर लोग कोतवाली थाना पहुंचे और अपने आक्रोश का इजहार किया। लोगों का इस गुस्से को देख कोतवाली थाने की पुलिस सख्ते में आ गई। मामले की सूचना बड़ी अधिकारी को मिली, तब मौके की नजाकत को देखते हुए दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंचे। लोगों की शिकायत सुनने के बाद मारपीट में शामिल होने की आशंका में एक को हिरासत में लिया गया। इसके बाद किसी तरह लोगों के बात कर उनके गुस्से को शांत किया गया। हालांकि दोनों पक्ष अलग अलग मोहल्ले के हैं, ऐसे में मामला कभी भी फिर से बिगड़ सकता है। फिलहाल घायल युवक मोहम्मद जिलानी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और एक निजी अस्पताल में इलाजरत है, जहां बताया जा रहा है कि उसकी हालत बेहद चिंताजनक है। दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है। दरअसल दरभंगा जिले के कोतवाली थाना इलाके के स्मार्ट बाजार में किसी मामूली बात को लेकर मोहम्मद जिलानी का एक युवक से विवाद हो गया। तभी दूसरा युवक फोन पर अपने परिवार और कुछ साथी को घटना की सूचना देकर स्मार्ट बाजार बुला लिया। तब तक दोनों स्मार्ट बाजार से बाहर निकल मुख्य सड़क पर पहुंच गए। तभी कुछ लोग आए और मोहम्मद जिलानी पर लाठी डंडे बरसाने लगे और उसे मरणासन हाल बनाकर मौके से सभी भाग निकले। तत्काल बुरी तरह से जख्मी मोहम्मद जिलानी को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां बताया जा रहा है कि जिलानी की हालत नाजुक है, बल्कि वह कोमा में है। इसके बचने की उम्मीद न के बराबर है। इसके बाद घायल मोहम्मद जिलानी की मां जफूरा खातून के लिखित शिकायत के बाद कोतवाली थाना में 6 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज की, लेकिन घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आखिरकार पीड़ित परिवार के साथ इलाके के लोग ने गुस्सा होकर अचानक पुलिस के खिलाफ भड़क गए और इसके बाद काफी संख्या में कोतवाली थाना पहुंच पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर की। लोगों का गुस्सा देख पुलिस एक्शन मोड में आई और आनंद फानन में आरोपी के एक करीबी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, घटना कल शाम की है। यहाँ जो स्मार्ट बाजार है वहाँ खरीदारी करते वक्त अंदर के रैक्स के आसपास कुछ लड़कों में मामूली बहस और झड़प सी हुई है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है अंदर के। उसके बाद बाहर निकलने पर पुनः वो लोग, एक लड़का फ़ोन करता हुआ अंदर दिख रहा है, संभवतः उसने और लोगों को बुला लिया है और बाहर निकलते ही स्मार्ट बाजार के बाहर रोड की दूसरी तरफ बांस के फट्टे से मोहम्मद जिलानी नाम का लड़का, जिसकी मां जफरा खातून ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, उसके सर पे वार किया है, जिससे वो गंभीर रूप से चोटिल होकर फिलहाल इलाजरत है। नहीं, देखिए, हमें जो लास्ट जानकारी प्राप्त है ऑथेंटिक वो ये है कि वो कोमा में है, जैसा बताया गया। उसकी हालत गंभीर है, डेथ की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस कैंप कर रही है, शहर के कुछ थानों को बुलाया गया है, क्योंकि जो परिवारजन हैं और जो मोहल्ले वाले हैं वो यहाँ आक्रोशित होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि पुलिस को कार्य करने का समय दिया जाए। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सीसीटीवी में अब तक जो सामने आ पाया वो अंदर का है, बाहर का सीसीटीवी पिटाई करता हुआ ऐसा कुछ नहीं आया। नामजद 6 लोगों को परिवार वालों ने बनाया है। देखिए, ये सब गिरफ्तारी के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी, फिलहाल लग नहीं रहा है ऐसा। वो सेनापत के हैं, सेनापत मोहल्ला के रहने वाले हैं जो घायल है। मुफ्ती मोहल्ला के हैं, आसपास के हैं, करमगंज के हैं। पूछताछ के लिए एक को लाया गया है, जिससे उन लोगों में से किसी एक की बात हुई थी। बाकी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, छापेमारी की जा रही है। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 22 जून को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा और 23 जून को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा जिला में यह परीक्षा के आयोजन के लिए जिला दंडाधिकारी दरभंगा को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 22 जून को एक पाली में प्रथम पाली सुबह 11 बजे से और दोपहर 1:15 से और 23 जून को 2 पाली में द्वितीय पाली 2 बजे से और 4:15 से जिला मुख्यालय के 20 परीक्षा केंद्र पर निर्धारित कार्य अनुसार आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित समय के उपरांत किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी भी घुस जाता है आपसे, और कई बार तो परीक्षा भी दे देता है। ये सब तो एक्सट्रीम के लिए है। घुस भी गया, बैठ भी गया, हम उसको क्वेश्चनों पेपर दे दिए, आंसरों सीट दे दिया बनाने के बाद। दरभंगे का है, एक तो हम लोग प्रतिबंधित किए। मासिक जिला स्तरीय संवयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पर समाहर्ता दरभंगा अभय कुमार दास की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में। वहीं आयोजित बैठक में सभी प्रखंड पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारीगण ने आयोजित बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक में अपर समाहर्ता दरभंगा अभय कुमार दास ने जिला समन्वयन समिति के कार्य प्रगति की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए और चल रहे कार्य प्रगति में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए। आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, सारे विभाग का जमीन अंतर कार्यालय खोल के देता है और आप लोग जमीन देता है तो मुखिया बनाने दे रहा है। दरभंगा सदर का बताइए सदस्य 2 जगह है और बासुदेवपुर और भालपट्टी क्या सर। बासुदेवपुर में FIR करवाए हम लोग, कुछ जवानी बनने लगे रहा उसके पीछे, लेकिन वहाँ पर जांच कर चुके हैं। और भालपट्टी में जमीन अच्छा है, लेकिन भालपट्टी में मदिरासी का भालपट्टी का मामला जाने का बताइए। वीडियो साहब है, वीडियो साहब जाले के वीडियो साहब आ रहा है। प्रधान सचिव आ रहे हैं ना, ठीक है। अभी कराए होता पता भी नहीं पहले वाले नाम से बोलिए ना, इसको नाम से बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा दरभंगा शहर के दिग्गी तालाब घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, मेयर अंजुम आरा और पूर्व विधान परिषद सदस्य अर्जुन सैनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा नदियों, तालाबों, जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य के साथ नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से आम जनमानस का जुड़ाव बढ़ाने के लिए घाट पर योग का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षण रोशन उपाध्याय एवं शिवानी कुमारी ने ग्रीवा संचालन, स्कंद पप संचालन, ताड़ासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, भद्रासन, तितलियासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, अनुमोल विलोम सहित विभिन्न योगासन का अभ्यास कराया। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने सभी सम्मानित नागरिकों को गंगा एवं उनकी सहायक नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के तट को साफ सुथरा स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा और पॉलिथीन प्रवाहित नहीं करने, जलीय जीवों और वृक्षों का संरक्षण करने, घाट पर नियमित योग करने के लिए शपथ दिलाया। जिलाधिकारी ने कहा कि योग को जीवन शैली से जोड़कर कई रोगों से निदान पाया जा सकता है। योग सबके लिए है, इसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे फारूक इमाम ने जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपील करते हुए योगाभ्यासन में शामिल होने के सभी आगत अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में जिला योजना पदाधिकारी शक्ति रंजन, अवर योजना पदाधिकारी आशीष झा, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, नगर स्वच्छता पदाधिकारी बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स व सूबेदार, विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं, योजना कार्यालय से मनहर मुर्मू, अभय कुमार सिंह, नंदन कुमार झा, संजीव कुमार सहित सैकड़ों आम लोग उपस्थित रहे। ऐतिहासिक दिग्गी तालाब के तट पर योग का अभ्यास किया गया। ये संदेश देने का कार्य है पूरे देश के लिए, पूरे जिला के लोगों के लिए कि योग का जो महत्व है स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए, वो संदेश अब भारत से निकल करके दुनिया के सारे देश अपना रहे हैं। और ये भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है
कि योग को एक नई पहचान मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासी को, जिलावासी को, सभी को बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे। ये संदेश देना चाहेंगे कि योग के माध्यम से निरोग रहने के मूल मंत्र को अपनाएं और हर वर्ग में, हर समाज में, हर लोगों तक ये संदेश फैलाएं। करे योग रहे निरोग। और हमारा यह देश ऋषि मुनियों का देश है। योग, ध्यान, तपस्या आदि अनादि काल से जो है हमारे देश की परंपरा रही है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पूरा देश, पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना रहा है और हम भी सभी से अपील करते हैं कि करे योग रहे निरोग। आ रहा है जी। आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर मैं दरभंगा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हर साल 21 जून को बहुत भव्य रूप से पूरे भारत में मनाया जाता है और योग हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे शारीरिक, मानसिकता सभी चीज़ स्वस्थ होते हैं और हर लोगों को योगासन करना ज़रूरी होता है। इतने बिजी शेड्यूल में भी 10 मिनट का योगासन करने से बहुत सारे शरीर में। दरभंगा के लहरेसराय स्थित मोहल्ला मिर्जा खान तालाब बेता में हजरत आशिक शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स का आयोजन चल रहा है। वहीं वार्षिक उर्स का आयोजन के अंतिम और चौथे दिन शुक्रवार को अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ मजार शरीफ पर देखने को मिली। हर साल की तरह इस साल भी हजरत आशिक शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं और लोगों ने अकीदत के फूल चढ़ाया और चादर पोशी की। हर एक सिमत रहमत की बरसात होगी, हर एक सिमत रहमत की बरसात होगी, सुहाना समा नूर की रात। आशिक बाबा का मजार है, मिर्जा खान तालाब, मोहल्ला बेटा, मिर्जा खान तालाब। इस वर्ष जो उर्स हो रहा है, कैमा उर्स है? ये तो सलियाना है। पूर्वजों से हम लोग खिदमत करते आए हैं, गिनती में नहीं है, सदियों से चलता है। दूर दराज से जी, दूर दूर से आते हैं, सबका मन्नत पूरा होते हैं। तो उर्स का आज कैमा रोज है? आज तीसरा है। कब से कब तक ये उर्स चल रहा है? 18 से 21 तक रहेंगे। अच्छा। हाँ, ये सुबह से जो है 10 बजे से 10 बजे रात तक चलता है। कराते हैं? हाँ, कराते हैं। हाँ, बाबा दुआ करते हैं और कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, सबका मन्नत पूरा हो जाती है। जो भी मुरीद आते हैं सबका मन्नत पूरा हो जाता है। सब धर्म जाति का लोग आते हैं, मुसलमान, हिंदू, सब, यानी जात का कोई भेदभाव नहीं, सब जात का धर्म का आते हैं। करती है? हाँ, काफी भीड़ रहते हैं। ये मजार हजरत आशिक साहब बाबा का मजार है। आप कौन है यहाँ मजार पे? हम मजार का मजाबिर खादिम साहब हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद बरसाती साहब। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितने वर्षों से यहाँ मजार पे आते हैं? अच्छा, बाबा से कुछ मुराद मांगे हैं? बाबा से मुराद मांगे हैं, बाबा को सब बात हैं। लोग कहते हैं यहाँ जो भी अकीदतमंद या श्रद्धालु आते हैं उनकी जो है आस्था, उनके मन्नत पूरी होती है, क्या कहेंगे? बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सोना का रहने से। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। पता ना, नीरज कुमार हो गया। तो यहाँ 10 साल से पहले भी मेरे पूर्वज सब आए थे तो ठीक हो करके लगे हुए, लेकिन मेरा भी कुछ निकाल आते हैं सभी जाति, कोई भेदभाव नहीं, मिलनसार सब आए। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा। हर चीज पूरा हो गया, हर मुराद पूरा हो गया। कितने सालों से यहाँ पे आप इस मजार पे आ रहे हैं? हम इतनी बड़ी से आ रहे हैं, जब छत भी नहीं था तभी से आ रहे हैं। काफी छोटे उम्र से आ रहे हैं। हाँ। कितनी यहाँ आकर कितनी खुशी मिलती है? हमको बहुत खुशी होती है, ईद से बढ़कर ज्यादा खुशी, हम हर गम भूल जाते हैं। होती है। कहाँ से आप आए? हम आए हैं रहमखा मोहल्ला करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, सब चीज अच्छा है। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे उर्स आते हैं? बचपन से आते हैं। अच्छा, लगभग कितने वर्षों से आते हैं यहाँ पे?
यहाँ पर तो हम लोग 25-30 साल से आते हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार नकदी साहब काम आ जा रहे हैं।